यानी कि ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर आपने आज बोल दिया कि मुझे बेल के लिए जल्दी से जल्दी वक्त दे दीजिए और अगले दिन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे डेट आ जाए, और अगर आपको कोई इधर उधर की रूमर सुनने मिले तो उस पर भरोसा मत कीजिएगा। अब इस सब के बीच में सैराब के अंदर क्या हो रहा है, तो सैराब के अंदर मैंने पहले भी कई सारे लोगों को बताया था, रोहित चांदेल फैंस अवेट मेजर अपडेट हाई कोर्ट से रिलेटेड और उस केस से रिलेटेड जिसके अंदर फिलहाल रोहित फंसे हुए हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने रोहित चांदेल को कॉल भी किया था आप सबके कहने पर, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर है। उसके बाद क्या हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आगे आने वाला वीक क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम सब चाहते हैं कि रोहित जल्दी बाहर आए, कोई अच्छा काम करें और उसके बाद एक बार फिर से स्क्रीन के ऊपर आए। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्य में जयते, सत्य की जीत होनी बहुत जरूरी है। और ये जो मामला चल रहा है, ना तो आप इसका फैसला ले सकते हैं ना मैं, सिर्फ कोर्ट ही इसका फैसला ले सकता है। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी चीज हो वो अच्छे से निपट जाए। अब ये बताता हूं कि अगले वीक चांसेस क्या हो सकते हैं, क्या क्या उम्मीद हम कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे क्या चीजें हो सकती है। देखिए, आप सबको पता है कि रोहित की जो बेल की प्लेयर थी वो रिजेक्ट हो गई थी, और उसके बाद रोहित की जो उम्मीद थी बाहर आने की वो नहीं हो पाया। अब चांस यही है कि इससे अपर कोर्ट के अंदर रोहित की फैमिली, रोहित के वकील जाएं और वहां पर बेल की मांग करें। लेकिन सिर्फ बेल की मांग करना ही काफी नहीं है, आप सबको पता है, क्योंकि जब अपील की जाती है उसके बाद एकदम से तुरंत डेट नहीं मिलती, डेट का भी एक वक्त होता है। यानी कि ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर आपने आज बोल दिया कि मुझे बेल के लिए जल्दी से जल्दी वक्त दे दीजिए और अगले दिन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे डेट आ जाए, ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। इसका मतलब साफ है कि अगर अपर कोर्ट में जाते भी हैं रोहित के घर वाले, तो भी आपको, हमको और उनके घर वालों को कुछ दिन और वेट करना पड़ सकता है उस केस की हियरिंग के लिए। और उसके बाद जब हियरिंग होगी उसके बाद क्या होगा वो तो बात की बात है। अब इस पूरी चीज के दौरान दो चीजें करनी बहुत जरूरी है। फैंस को आप उम्मीद मत हारिए, प्रार्थना करते रहिए, और अगर आपको कोई इधर उधर की रूमर सुनने मिले तो उस पर भरोसा मत कीजिएगा। अब ये बताता हूं कि रोहित को जब मैंने फोन किया तो क्या हुआ। देखिए, रोहित का नंबर मेरे पास है और मैंने रोहित को फोन करने की कोशिश की, सिर्फ ये सोचकर कि आप लोग जो कई बार बोल रहे थे कि रोहित का फोन अगर उसके घर वालों के पास है और अगर घर वालों से बात हो जाए और वो सिर्फ ये बता दें कि क्या हो रहा है आगे, क्या चांसेस हो रहे हैं, वो लोग किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने फोन किया तो किसी ने आंसर नहीं दिया। अब ये उनकी प्राइवेसी की बात है, हालांकि हम प्राइवेसी तोड़ते नहीं। अगर वो बात बताते तो मैं आपको उनमें से वही चीज बताता जो कि आपको जाननी चाहिए, पूरी बात मैं नहीं बता सकता था। लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोगों ने मुझे कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी रोहित का फोन किसी ने नहीं उठाया। तो एक बात तो साफ है कि घर वाले भी चाहते हैं कि इस मामले में प्राइवेसी रखी जाए। तो इस प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए जब मेरे पास नेक्स्ट अपडेट आएगी तभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ, एक लाइव सेशन हम सब फैंस के साथ जरूर करेंगे जिसके अंदर फैंस जुड़कर अपने दिल की बात रख सके, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हर कोई आ सके, अपनी अपनी दिल की चीजें शेयर कर सके। अब इस सब के बीच में सैराब के अंदर क्या हो रहा है, तो सैराब के अंदर मैंने पहले भी कई सारे लोगों को बताया था, अब बता देता हूं कि भाई सैराब के अंदर ईशान, वो ईशान जो कि पहले रोहित प्ले करते थे, ईशान और नयोनिका की शादी हो गई है, ये बात आपको पता होगा। लेकिन इससे नयोनिका की जो बेटी है वो थोड़ी सी नाराज है। नयोनिका की बेटी नहीं चाहती कि ईशान और नयोनिका की शादी हो, क्योंकि उसे लग रहा है कि शो के अंदर अगर ईशान से शादी कर लेगी तो फिर नयोनिका की बेटी का क्या होगा। लोग उसके ऊपर तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के सवाल उठाएंगे, बोलेंगे तुम्हारी माँ ने ये क्या किया। आप तो जमाने को जानते ही हैं। लेकिन नयोनिका की बेटी ये भूल रही है कि जमाने का काम ही ये है कि वो सिर्फ कहता रहे, और जब अगर आप हर किसी की बात सुनते रहेंगे तो आप कैसे जिएंगे। इसके बाद मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि नयोनिका ईशान दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन नयोनिका की बेटी की वजह से दोनों शादीशुदा होकर भी साथ नहीं रह पाएंगे। और इसके बीच में एक और ट्रैक आएगा, एक और बहुत शॉकिंग ट्विस्ट आएगा जिसके अंदर नयोनिका की जो बेटी है वो बेहोश हो जाती है, फेंट हो जाती है शो में। ये ट्रैक दिखाकर मेकर सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि एक बच्चा जब अपनी जिद पर आ जाता है तो उससे प्यार करने वाले माँ बाप उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जब वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे तब आपको पता है कि कैसे नयोनिका और ईशान पास नहीं आ पाएंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। अब इस परीक्षा के अंदर वो पास होंगे
100% पास होंगे। अगर आप अभी भी शो देख रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं देखिए, क्योंकि शो को प्यार देना भी जरूरी है। तो न्योनिका और ईशान के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद भी उनको अब ना सिर्फ जमाने से लड़ना है, बल्कि न्योनिका को अपनी बेटी से भी लड़ना है। ये दो चीजें हैं जो कि न्योनिका और ईशान दोनों को फेस करनी है। इसको फेस करने के दौरान उन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो धीरे धीरे नजदीकियों के रूप में बदलेगी। और उसके बाद जब न्योनिका की बेटी को यह एहसास होगा कि न्योनिका ने ईशान को चूज करके गलती नहीं की है, ईशान एक बहुत अच्छा लड़का है और ईशान जैसा लड़का न्योनिका को नहीं मिल सकता था। यह बात कुछ दिनों बाद न्योनिका की बेटी को एहसास होगी और उसके बाद कहानी बदलेगी। लेकिन उसके बाद एक चैलेंज वैसा का वैसा ही रहने वाला है, और वो है जमाने का। क्योंकि फ्यूचर में जब न्योनिका, ईशान और न्योनिका की बेटी ये तीनों एक परिवार होकर एक साथ रहने लगेंगे, तब जमाने वाले क्या बोलेंगे? तब क्या ईशान अपने ही घर में रह पाएगा, न्योनिका को अपने घर में लाकर रख पाएगा? क्या न्योनिका भी सास और बहू वाला जो ट्विस्ट है उसके अंदर फंस जाएगी? इस चीज का इंतजार मैं कर रहा हूं। तो अगर आप भी देख रहे हैं सैराब, तो आई एम श्योर आपको भी इस ट्रैक का इंतजार जरूर होगा। लेकिन उससे ज्यादा इंतजार आपको, मुझे और बहुत सारे लोगों को है रोहित चांदिल के बाहर आने का। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज हो सच्चाई से सामने आए। उसके बाद रोहित जब भी बाहर आए, उन्हें आपका प्यार उसके बाद भी मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप में से कई सारे लोग मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर रहे हैं कि एक लाइव जल्दी रखिए फैंस के साथ, जैसे पहले रखा था, ताकि आप सब लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलकर बात कर सकें। सो आई एम गोइंग टू कीप दैट लाइव मोस्ट प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर, जहां पर आप सब लोग आए, मिले, हम लोग बात करें। अब एक थोड़ी सी अलग बात, आप में से कई सारे लोग बहुत सारे रियलिटी शोज देख भी रहे होंगे। उनमें से एक लॉकअप है और एक है द अलायंस, और उसके बाद शुरू होगा द ट्रेटर और खतरों के खिलाड़ी। लॉकअप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर मैं हर्षद और शिवांगी से रिलेटेड आपको जो एक्सक्लूसिव खबर है वो दिखाने वाला हूं। उसके अलावा रात को आफ्टर लॉकअप हम लोग एक शो का रिव्यू भी करेंगे, एंड खतरों के खिलाड़ी में किस किस कंटेस्टेंट ने क्या क्या चीजें फेस की है वो भी मैं आपको एक्सक्लूसिवली बहुत जल्दी वीडियो बना के दिखाऊंगा। अब अगर आप इन शोज को देख रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि ये देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों तक फ्रेश अपडेट्स आ सके। और ऑब्वियसली स्टार स्टेशन टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कहता, आप लोगों का भी ये प्लेटफॉर्म है। लाइव के जरिए आप लोग अपने दिल की बात रख सकते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मन्नत हर खुशी पाने की, सहर होने को है, वसुधा, तुमसे तुम तक, और महादेव एंड सन्स, और भी कई सारे शोज के बारे में जानने के लिए आप रोज रात को 7:30 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देखो, शोज बहुत हैं, लेकिन इस शो को जिस तरीके से प्यार मिल रहा था कमेंडेबल था। तो जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, चाहे कृष्णा कॉल प्ले कर रहे हैं ईशान या कोई और कर रहा होता रोहित की जगह, मैं यही उम्मीद करता कि आप लोग उससे अपना प्यार जरूर देते, क्योंकि एक इंसान की जो सजा है वो दूसरे को नहीं दी जा सकती। कोई कहीं फंसा है और उसका काम करने के लिए अगर कोई दूसरा एक्टर आया है तो आई थिंक उसकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑन दैट नोट, कीप वॉचिंग सैराब ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। उसके बाद अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।